हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले वीडियो इंटीजर्स के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स का एक्सरसाइज 1.1, जिसके सम करेंगे। ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.1, इसके सम करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है डिफरेंट प्लेसेस का, तो उस टेम्परेचर को आपको नोट करना है। उसमें 4 क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये नंबर लाइन दिख रही है जिसमें लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, इस जगह का कोई आपको टेम्परेचर बताना है। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, और इधर 0 के इस साइड में नेगेटिव नंबर आएंगे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी नंबर लाइन है, 0 है, 1 2 3 4 ये 5 आया, 6 7 8 9 ये 10, ये 5 10 15 20 25 आपको दिया हुआ है, और 0 के साइड में -5 -10 दिया है। तो इस तरह से आपको -1 -2 -3 -4 सब मार्क करना है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर मार्क करना है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड। तो आपको उसमें लाहौल स्पीति का टेम्परेचर बताना है सबसे पहले। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर आया है वो -5 यहाँ है, तो -6 -7 -8। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा -8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो श्रीनगर का पूछा है, उसी में ए में ही सारी प्लेसेस की टेम्परेचर हम बताएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 है। फिर शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है, आपको डिग्री सेल्सियस आगे लगाते जाना है। ऊटी का टेम्परेचर जो है वो 14 डिग्री सेल्सियस है, और बेंगलुरु का टेम्परेचर जो है वो है 20, यहाँ पे है तो 21 22। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपका ए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें डिफरेंट प्लेसेस के आपको टेम्परेचर बताने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबाउ। तो हॉटेस्ट प्लेस अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा गर्मी जहाँ पड़ती है, और सबसे कोल्डेस्ट जो है वो आपको पहले तो बताना है। तो हॉटेस्ट प्लेस जो होगा वो पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा जो है वो बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री। तो हॉटेस्ट प्लेस हुआ 22 वाला बेंगलुरु, और कोल्डेस्ट हुआ लाहौल स्पीति जिसका -8 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका डिफरेंस बताना है, तो 22 डिफरेंस के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, और ये -8, तो 22 माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 22 + 8, तो टोटल आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, ये उसका डिफरेंस होगा। फिर नेक्स्ट जो सी पूछा है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का -8 है और श्रीनगर का -2 है। अब डिफरेंस निकालना है तो ग्रेटर नंबर इन दोनों में से जो है वो -2 है। नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, क्योंकि वो राइट साइड में आता है। तो पहले -2 लिखेंगे, डिफरेंस के लिए माइनस साइन लगाएंगे, और फिर -8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +8। तो आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस, और ग्रेटर की साइन आएगी, तो ग्रेटर पे प्लस है तो आंसर प्लस में ही आएगा। 8 में से 2 गए 6, तो 6 डिग्री सेल्सियस इसका डिफरेंस आएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन जो इसमें है कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और शिमला अगर हम साथ में लें, टेकन टुगेदर, इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। अगर इन दोनों का टेम्परेचर हम प्लस करें, श्रीनगर और शिमला का, तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर जो 5 डिग्री सेल्सियस है उससे लेस होता है। तो हम देख लेते हैं, श्रीनगर का -2 था, शिमला का +5, तो -2 + 5 क्या आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस है, तो हमको इसको सॉल्व करने पे आंसर जो आता है +3 आता है, ग्रेटर की साइन आती है तो +3 आंसर आया। तो +3 जो टेम्परेचर है वो शिमला से लेस है कि नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला का टेकन टुगेदर अगर है तो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला है कि नहीं है। तो यस, इट इज 3 इज लेस देन 5, देयरफॉर यस। फिर नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो टेम्परेचर ऑफ शिमला जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से लेस है कि नहीं। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। तो शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री से लेस है क्या, लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। श्रीनगर से लेस है ये नहीं, शिमला का टेम्परेचर जो है श्रीनगर से ग्रेटर है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर जो आएगा वो नो आएगा, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर कम है और श्रीनगर का ज़्यादा है, वो बोल रहा है कि लेस है क्या।
श्रीनगर से लेस है क्या? तो श्रीनगर से लेस नहीं है, श्रीनगर से ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एक क्विज हुआ था जिसमें करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग की गई थी। तो उसमें एक जैक नाम का एक पर्सन है जिसके जो स्कोर्स थे वो आपको दिए हुए हैं 25, -5, -10, 15 और 10। तो उसका टोटल स्कोर बताना है आपको। तो टोटल स्कोर के लिए हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। तो टोटल स्कोर जो आएगा चेक का 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। तो अगर आप देखेंगे तो ये 5 जो पॉजिटिव नंबर है उसको साथ में ले लेंगे। ये 25 और 15 और 10 ये पॉजिटिव है, इसको एक तरफ ले लिया और माइनस वालों को दोनों को साथ में ले लिया। तो इन तीनों को प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 25 प्लस 15 प्लस 10 करेंगे तो 50, और माइनस माइनस को भी प्लस करते हैं तो -5 -10 -15 हो जाएगा। तो 50 माइनस -15 35 मार्क्स, उसका स्कोर जो होगा 35 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो आपको व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे बताना है। यानी पहले -5 डिग्री सेल्सियस था, ड्रॉप हुआ है यानी टेम्परेचर कम हुआ है, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो उसका ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है। और फिर वो टेम्परेचर राइज हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस से, तो उस व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे, तो उस दिन टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है। तो टेम्परेचर ऑन मंडे -5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो 2 डिग्री सेल्सियस, तो उसको -2, ड्रॉप होता है तो -2 लिखेंगे और राइज होता है तो प्लस लिखेंगे। तो टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या होगा -2, 5 प्लस 2, दोनों को प्लस करेंगे ना टेम्परेचर को, तो -5 प्लस -2 करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा ब्रैकेट खोलेंगे तो -5 -2 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की आती है, तो आंसर -7 डिग्री सेल्सियस आएगा। और टेम्परेचर जो वेडनेसडे को है वो राइज हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे का टेम्परेचर राइज हुआ है, तो वेडनेसडे को राइज हुआ है तो आपको राइज को हम +4 से डिनोट करेंगे, रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो -7, ट्यूसडे का -7 था तो ट्यूसडे वाले में आपको वेडनेसडे का टेम्परेचर ऐड करना है, तो -7 + 4। तो इसका आंसर जो होगा माइनस प्लस माइनस करते हैं और ग्रेटर की साइन लगाते हैं, तो ग्रेटर पे 7 पे माइनस की साइन है, तो आंसर आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ट्यूसडे को था -7 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे को हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में एक डायग्राम दिया हुआ है। एक प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है अबाउट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। 5000 मीटर की सरफेस से हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है सी लेवल से। एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबाउ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में ये एग्जैक्टली इस सबमरीन के ऊपर आ जाता है जो कि सी लेवल में नीचे है 1200 मीटर की डेप्थ पे। तो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बतानी है। ये हम देख लेते हैं। ये आपका डायग्राम है। सी लेवल से जो हाइट है वो 5000 मीटर है और सी लेवल से नीचे ये फ्लोट तैर रहा है 1200 मीटर की डेप्थ में। अब आपको जो डिस्टेंस बतानी है यहाँ से यहाँ तक की बतानी है, ये वर्टिकल डिस्टेंस बतानी है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है। तो उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये सबमरीन के ऊपर की जो हाइट होगी वो पॉजिटिव होगी और सबमरीन के नीचे नेगेटिव होगी। तो जब हम इसके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों, ये सी लेवल के नीचे है लेकिन सबमरीन से निकालनी है हमको, सी लेवल से नहीं निकालनी है। तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये 5000 भी पॉजिटिव होगा। इसको हम नीचे है इसलिए माइनस नहीं लेंगे, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्लेन एंड सबमरीन जो आएगी वो 5000 + 1200 होगी, -1200 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों प्लस होंगे तो 6200 मीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मोहन 2000 रुपीज डिपॉजिट करता है अकाउंट में और उसमें से कुछ रुपए निकाल लेता है। अगर हम विड्रॉवल ऑफ अमाउंट को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अमाउंट अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको किससे इंटीजर, कौन से इंटीजर, किस टाइप के इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल्सो मोहन के अकाउंट में बैलेंस कितना है विड्रॉवल के बाद वो भी हमको बताना है। ये देख लेते हैं हम।
ये रहा, मोहन ने डिपॉजिट किया था 2000 रुपीज़, फिर उसने विड्रॉ किया 1642। जैसे कि विड्रॉवल को नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिपॉजिट किससे रिप्रेजेंट होगा, पॉजिटिव इंटीजर से। तो मोहन के अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो होगा 2000 माइनस 1642। जितना पैसा था और उसमें से जितना निकाला वो माइनस करेंगे तो 358 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि रीता जो है वो 20 किलोमीटर्स जाती है ईस्ट में एक पॉइंट ए से टू द बी की तरफ। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट अलोंग द सेम रोड। पहले जिस रोड पे जाती है उसी पे वापस रिवर्स में वेस्ट साइड में 30 किलोमीटर आती है। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट। अगर ईस्ट को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड बाय विच इंटीजर विल यू रीच या विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन। ये डायग्राम बना हुआ है ए पोजीशन से, ये ए पोजीशन है, ए से बी की तरफ जाती है ईस्ट में 20 किलोमीटर्स, ये 20 है, और फिर बी से वो 30 किलोमीटर्स आती है तो ये यहाँ कहीं आएगी इस पॉइंट पे। देख लेते हैं हम, ये देखिए ये डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्ट को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं तो वेस्ट को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि पहले यही पूछा हुआ है आपको। तो आपको अगर वेस्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव से। ये ए पॉइंट है, ए से 20 किलोमीटर, ये 10, 20, 30, और ये यहाँ से जो वेस्ट में होगा वो -10, -20, -30 होगा। तो ए से पहले बी तक 20 किलोमीटर आती है ये पॉइंट बी, फिर बी से वो 30 किलोमीटर जाती है, तो 20 तो यहाँ तक हो गया और आगे और कितना गई 10, तो -10। तो वो कहाँ पहुँची, डिस्टेंस टूवर्ड्स वेस्ट बाय नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे, और फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए जो उसकी होगी वो कहाँ होगी, -10 पे होगी। तो ये आपके एक्सरसाइज के टोटल 6 क्वेश्चन हमने किए हैं। आपकी बुक में जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है मैजिक स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। 5 प्लस -5 प्लस 0 इसका आंसर, और 5 -1 -4 इसका आंसर, यानी ऐसे प्लस करें ऐसे प्लस करें, आंसर सेम आना चाहिए। तो ये दोनों आपको चेक करना है हर एक लाइन के लिए, ये लाइन ये लाइन ये लाइन इसका आंसर, फिर ये लाइन ये लाइन ये लाइन, इन तीनों को प्लस करने पे आंसर सेम आना चाहिए। तो अगर सेम आता है तो वो मैजिक स्क्वायर है, और अगर इसी तरह से इसमें भी करेंगे और सेम नहीं आता है तो मैजिक स्क्वायर नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको ट्राई करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, मंकी का जंपिंग का है, वो आपको ट्राई करना है। तो होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 7 और 10 करेंगे तो हमारे 2 क्वेश्चन बच जाएंगे 8 और 9, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।